वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। तो कल एक अनाउंसमेंट आउट हुई मूवी की और मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि इतना ज़्यादा चर्चा में था नहीं। किस मूवी की बात कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं बैटल ऑफ गलवान की, जो कि सलमान खान के इंस्टाग्राम पर आपको पोस्ट जो है वो देखने को मिली उससे रिलेटेड। और जो मूवी का एक जॉनरे है वो है भाई ये एक पेट्रियोटिक वॉर ड्रामा मूवी है जो कि 2020 में जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है गलवान वैली के बीच में क्लैशेस हुए थे, उसके ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो ये वही वाले क्लैशेस थे मोदम जहां पर स्टिक्स वगैरह यूज करके बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी, वही वाली है ना। ओके, सो 2020 में जो ये इंसिडेंट हुआ था उस पर ये मूवी बेस करती है। पहले हम देख लेते हैं जो अनाउंसमेंट में जो भी ग्लिम्स दिखाई गई हैं और फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सलमान खान की मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन ग्रीन नहीं है, हाँ ग्रीन नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा टच दे रहा है। हाँ सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक मोशन पोस्टर है, बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि मोशन पोस्टर में आपको इमोशंस दिखाए गए हैं। उसमें मोशन पोस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिल को छूने वाला। उसकी रीज़न ये है कि भाई जब बैटल फील्ड पर एक बंदा होता है तो एक आम शहरी को उस बंदे की जो वहाँ पर फौजी होता है उसकी जो है वो एक सिचुएशन जो है उसकी हालत का जो है ना इतना पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ जो है वो चल रही होती है। वैसे इंडिया और चाइना की जो है अगर LAC की अगर बात की जाए, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई आप गन्स जो है वो नहीं यूज़ कर सकते एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जो दूसरे हथियार होते हैं जैसे जो है जो इसमें दिखाया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमने वो ये चीज़ सुनी थी कि भाई डंडों के ऊपर जो है वो खारदार तार जो है वो चढ़ाकर एक दूसरे के जो है वो जंग जो है वहाँ पर उस पॉइंट पर जो है वो लड़ी गई थी। क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर यही चीज़ जो है वो अलाउ है LAC पर पे, अगर कोई झड़प होती भी है तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मैं कहूँगी कि टाइम टू टाइम आइडिया हुआ। लेकिन इस मोशन पोस्टर की बात करें तो मैं कहूँगी कि मोशन पोस्टर में जिस तरीके से हम लोगों ने कट्स और जो ज़ख़म है उनको ऐसे ब्लीड होते हुए देखा है, तो ये मैं कहूँगी कि एक आपको नया बिल्कुल अभी एक मोशन पोस्टर में ना आप देखें ना जो कट लगाने का एक इनके जो दिखाए फिर कट लगे हैं, मैं कहूँगा वो बड़े आपको नेचुरल इस वजह से भी लगने, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं तो जिस तरह के हथियार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो जहाँ पर लगता है वहाँ पर एक अजीब तरह का स्कार जो है आप पे जो है वो छोड़ जाता है। अगर देखा जाए उनकी आंख के नीचे आपको जो है वो नजर आ रहा है, उनके हाथों पर नजर आ रहा है, माथे पर नजर आ रहा है, इवन है उसके ऊपर आपको ब्लड भी नजर आ रहा है। इवन के एक अगर आप देखें तो पॉइंट आता है जहां पर ना यहाँ से जो है वो खून बहता हुआ जो है वो भी जो है आपको फील हो रहा है। बिल्कुल। तो देखा हाँ बोलो। तो देखा जाए मोशन पोस्टर जो है ना वो आपको मूवी में जो है वो होने वाले यानी कि जो चीज़ें जितनी भी दर्शाई जाएंगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसमें भी आपको जो है वो पता चले कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि लाज़मी बात है क्लैशेस जब भी होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान जो है वो होता है। बेशक आप इस साइड पे बात करें उस साइड पर बात जो है वो करें, दोनों साइड से जो है वो लोग जो है वो ज़ख्मी होते हैं। बिल्कुल। और मैं कहूँगी बहुत ही इंटेंस लुक
आंखों में आपको वो गुस्सा रेड आंखें दिखाई गई हैं अगर हम लोग देखें, और एक होता है ना कि आपके चेहरे पर अग्रेशन शो होना, आपको इस पोस्टर में वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वैसे काफ़ी अच्छे से मोशन पोस्टर जो है वो दिखाया गया, यानी कि एकदम से फेस नहीं आया, धीरे धीरे जो चीज़ें ऐसे रिवील की गई हैं मोशन पोस्टर में वो काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। और बिल्कुल उनकी जो फौज की एक वर्दी है वो भी, फिर उनके जो यहाँ पर स्ट्रिप जो लगी हुई है वो भी जो है, यानी कि उनका रैंक हर चीज़ जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो फिर बाद में फेस पर आए हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम लोग सलमान खान को इस कैरेक्टर में देख रहे हैं। हम लोगों ने सलमान खान की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और उनको एक पुलिस वाले का रोल देखा जाए तो हम लोगों ने ज़्यादा देखा है उनको उस कैरेक्टर में। गर्व मूवी में देखा है हमने, दबंग में जो है उन्हें जो देखा है, वांटेड में हमने उन्हें देखा है। हाँ, और वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं मतलब इस तरह के रोल्स में। अब जो मतलब मिलिट्री का रोल है ये हम लोग देखेंगे इस मूवी में, आई एम श्योर कि ये भी उनको काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि वो एक सीनियर रैंक का रोल जो है वो प्ले कर बिल्कुल। जो उनका बैच स्ट्रिप है ना, हाँ। उस पे उससे देखकर जो है ना वो तो यही फील हो रहा है कि भाई वो एक सीनियर जो है ना ऑफिसर, हाँ। वो बनाए गए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ जो है आई मीन अगर हम लोग देखें भी तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, उनको सूट करेंगी उनके रोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ क्योंकि अगर देख रहे हैं ना, बिल्कुल अगर आप एक यंग बनाते हो ना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। अभी के टाइम पर मैंने देखा है कि ऑडियंस ज़्यादा चीज़ देखना चाहती है कि जो वो रिलेट कर पाती है इन रियलिटी। सो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा गया होगा ना तो फिर तो ऑडियंस बिल्कुल एंजॉय करेगी। और जब आप इस तरह की खासतौर पर बैटल वाली जो मूवीज होती हैं जो खासतौर पर सोल्जर्स पे जो है वो बनी होती हैं, जब आप उन्हें देखें तो उनमें जो है ना एक आपको इमोशनल बॉन्ड जो है फैमिली के साथ वो भी जो है वो दिखाया जाता है कि भाई जो पीछे आपके बैठे हुए घर वाले उनके साथ आपकी जो एक कन्वर्सेशन है, बेशक वो किसी भी हालत में जो है वो हो रही है, तो वो जो एक इमोशनल टच होता है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उस चीज़ से कनेक्ट करता है। बट आई जस्ट होप कि इसमें कोई ख़ास लव एंगल हमें ना देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है जो पेट्रियोटिक मूवीज़ होती हैं उसमें होता है लव एंगल, आपकी फैमिली का एंगल भी होता है, बट डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मूवी बनाई गई है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो बहुत ज़्यादा हिट भी हुई हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, उनमें लव एंगल भी था। पेट्रियोटिक मूवीज़ की बात करें, और पेट्रियोटिक मूवीज़ के साथ जो एक आप कह लो कि वो एक मास मूवी होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। अब म्यूज़िक की बात करें, मूवी किस तरह से बन रही है, वो परफॉर्मेंस, आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग मुझे लगता है कंटेंट को देखने के लिए जो एक म्यार है वो काफ़ी ज़्यादा सेट करते हैं, हाँ अपग्रेड हो गया हुआ है। और क्योंकि रिसेंटली अगर देखें तो जैसे मूवी आई थी सिकंदर, मूवी आई थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मूवी देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए उस मूवी से, और काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी फेस करना पड़ा था सलमान खान को। लेकिन अब ये मूवी आई जस्ट होप कि लोगों में उतनी पॉपुलर हो और लोगों को मज़ा आए, और जो फैंस हैं हाँ वो इंजॉय करें इस बाकी यार मेरा ख्याल है एक स्टार की लाइफ में ना हमेशा ये अप एंड डाउन जो है वो चलती रहती है। कुछ मूवीज चलती हैं, कुछ मूवीज जो है वो नहीं चलती, तो वो तो मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ जो है वो होता है। तो मेरा ख्याल है अब ये जो मूवी आ रही है सिकंदर, सिकंदर कह रहा हूँ, ये बैटल ऑफ गलवान, इसका अभी जब टीजर आएगा और ट्रेलर आएगा फिर उसमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि भाई मूवी किस टाइप की होने वाली है, क्या क्या चीज़ें जो है वो दर्शाई जाएंगी इसमें। देखो वो बात ठीक है, बट आई थिंक अब बहुत प्रैक्टिकल बातें जो है वो कंटेंट को लेकर लोग जो है वो करते हैं। वो आई मीन 90s वाला जो टाइम है वो ओवर हो गया हुआ है। अब लोग आज के टाइम और हर चीज़ को नोटिस करते हैं, स्पेशली जब से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। दूसरा बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो पोस्टर है वो थोड़ा रिजेंबल कर रहा है सुल्तान से। वैसे मुझे नहीं लगा, ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स देखे हैं सुल्तान के, बट मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि कहीं पर बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस जो है वो पोस्टर की लग रही हो। यस, एक फ़ैन बेस मैंने देखा था, फैन मेड पोस्टर देखा था, उसमें आप ये कह सकते हो कि लाइक आपको हाफ लुक देखने को मिलती है, बट अगर हम ऑफिशियल पोस्टर की बात करें तो मुझे उसमें इतना ज़्यादा जो है वो फील नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि
अभी अगेन जैसे मौसम ने बोला, जब हम देखेंगे Teaser या ट्रेलर तो आइडिया थोड़ा बहुत होगा। अब तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मूवीज का आपको मूवी देखने के बाद भी आइडिया होता है कि मूवी कैसी है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सलमान खान का कमबैक बन सकती है ये मूवी, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस मूवी से। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।